हेलो गाइस, दिस इज़ योर होस्ट मुफासा। दोस्तों, जिस टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे, जो नेक्स्ट वन है, वो है द स्पैचुलेट हैंड, जिसको चिपटा हाथ भी कहा जाता है उर्दू में। और इस हाथ को अगर हम लोग सिंपल वन वर्ड में डिफ़ाइन करेंगे तो आप इसको सिंपली इस हैंड को कहेंगे कि इंजीनियस हैंड। ये काफ़ी ज़हीन उसमें आता है, ये काउंट होता है, इसलिए कि इसमें मैं मज़ीद आप लोगों को समझाऊंगा कि ये क्यों ज़हीन कहलाया जाता है। ये स्क्वायर हैंड से दोस्तों काफ़ी अलग होता है। जैसे हमने सब डिवीज़न में एक स्पेशलेट टाइप पढ़ी थी सब डिवीजन्स में स्क्वायर हैंड की, मगर वो असूलों पर चलने वाले और वैसे किस्म के होते हैं, मगर एक उसका कम्प्लीटली अपोजिट होता है। और इस हैंड को पहचानने के लिए मैं आप लोगों को वो साइंस बताऊं, ताकि सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ समझ में आए ये पहचाना कैसे जाता है। फिर इस पर हम मज़ीद और इसकी टाइप्स में आप लोगों को बताऊंगा। मेरी कोशिश होती है दोस्तों आप लोगों को ईजीएस्ट से ईजीएस्ट वे में समझाऊं, ताकि आप लोग इस चीज़ को ग्रैब कर सकें और चीज़ क्विक लर्निंग इसमें आप लोगों के लिए रहे। तो दोस्तों, इसका साइंस सबसे पहले ये होता है इस हैंड में कि ये कलाई की तरफ से कलाई की तरफ से यहाँ से या तो ये चौड़ा होगा और फिर ये अंदर की तरफ यहाँ से जाना शुरू हो जाता है, जो कि इधर से तंग हो जाएगा। या इसकी दूसरी टाइप ये होती है, यहाँ से फिंगर्स की जो बेस है इस तरफ से आते ये फैली हुई सी होंगी चिपटी उंगलियाँ, और ये अजीब से इसका शेप होता है, पहली भी यहाँ से होंगी और ये इधर से आते हुए अंदर की तरफ यहाँ से तंग होना शुरू होता है। यहाँ से ये अंदर की तरफ यूँ तंग हो जाता है, या यहाँ से तंग, यहाँ से चौड़ा होगा और ऐसे जाएगा तंग हो जाएगा, या यहाँ से चौड़ा होगा और यहाँ से तंग हो जाएगा। और इसकी एक और साइन इसके अलावा ये होता है कि ये जो है इसकी जो फिंगर्स होती हैं वो पतली ऐसी चिपटी टाइप की होती हैं, और ये आपको ऐसे नाइफ़ टाइप की सी फील होती है पतली यहाँ से इस तरह। तो वो आपको अलग से पता चल जाता है, और इसका शेप जो है ना अलग से आपको वाज़ेह कर देता है इस चीज़ को कि ये काफ़ी नॉर्मल हैंड से नहीं दिखता। तो ये काफ़ी इजीली आप लोग इसको पहचान भी सकते हैं। तो दोस्तों, इस पर मैं आप लोगों को मज़ीद जो है आप लोगों को बताऊंगा। अगर इसमें हाथ नरम हो और सख्त हो तो इससे क्या इसमें इन लोगों की करैक्टर में फ़र्क आता है, और इनकी जो टाइप्स जो मैंने आपको बताई हैं, तो इससे क्या इन लोगों के इस तरह के लोग जो हैं मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो इस पर मज़ीद बात करते हैं, आप लोग एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन के साथ समझाता हूँ। लेट्स गो। दोस्तों, ये आप लोग के सामने एग्जाम्पल है स्पैचुलेट हैंड की, जिसको एक्टिव हैंड भी कहा जाता है। तो इस चिपटे हाथ में आप ये चीज़ देखें कि पहले हम लोग इससे पहले मज़ीद इसके टाइप्स में बात करें सब डिवीज़न में, मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता चलूँ कि सबसे पहले इसमें ये देखना होता है, साथ में आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि ये है इसका शेप। उसके बाद जो आप लोगों को साथ चीज़ देखनी होती है वो ये देखना होता है कि हाथ नरम है या सख्त है, इसलिए इन दोनों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर अगर जो है अगर हाथ सख्त है तो ऐसे लोग जो होते हैं इनमें हमेशा बेचैन और परेशान रहते हैं, और मगर ये लोग कुव्वत से भरपूर होते हैं, काफ़ी जोश होता है इनमें काम करने का। और अगर यही चीज़ नरम हाथ में होती है तो ये लोग भी बेचैन और परेशान होते हैं, मगर इन लोगों में जो नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि ये लोग जो है काम को कंटिन्यूसली नहीं कर सकते हैं। या तो इनमें ये चीज़ होती है, या तो ये लोग इंटरेस्ट उसमें से जो है ना लूज़ कर जाते हैं, यानी कि कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और फिर उसकी वजह से ये लोग उसमें क्या चीज़ करते हैं, ये लोग ब्रेक्स बहुत लेते हैं। यानी कि चीज़ को कंटिन्यूसली, जैसे कि आपको एक चीज़ करनी है तो ये उस पर कंटिन्यूसली नहीं करेंगे। अगर 1-2 दिन करेंगे तो तीसरे दिन गैप दे देंगे, नहीं करना है अभी, वक्फे देते हैं ये लोग। ये इस चीज़ का जो है ना एक थोड़ा नरम और सख्ती में ये फ़र्क आ जाता है इन दोनों में। जो सख्त वाले होते हैं वो बहुत जोश से भरे होते हैं और काम की तरफ फुल लगन से काम करते हैं, दोनों करते हैं इस चीज़ में, मगर नरम वाला उस लेवल पर कभी भी नहीं रहता, इसलिए कि इसकी वजह ये होती है कि वो कंटिन्यूसली जो है ना उस तरफ नहीं रह पाता है ज़्यादा टाइम तक, देर तक। और दूसरा जो है, फिर अगर रहेगा भी तो उसमें ब्रेक्स लेगा, छोड़ देगा उस चीज़ को, फिर करेगा, तो उसका ना कंटिन्यूसली उस पर ट्रैक पर रहना ईजी नहीं होता है। तो ये नरम हाथ और सख्त में फ़र्क आता है।
दोस्तों इसमें आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताऊँ कि इवन दो कि अगर हम बात करते हैं कि स्पेशली हैंड की, तो इस चिपटे हाथ में इन लोग में बहुत खूबियों से भरे होते हैं लोग। इसकी वजह ये होती है, और ये स्क्वायर हैंड से काफ़ी डिफरेंट होता है, इसकी वजह ये कि स्क्वायर हैंड हमेशा असूलों पर चलना, पाबंद रहना चीज़ों का, कवानीन और कवानीन पे चलना, उसके क्या कायदे हैं, यानी कि डॉट टू डॉट वो लोग चलते हैं। इस पे हमारी पिछले वीडियोस में हमने बात भी करी डिटेल में। तो इसी के ये अपोजिट होते हैं कि ये लोग अमल और काम करने के लिए इनमें बड़ी मोहब्बत होती है, और जो कि ये लोग अपनी क़ुव्वत भी इस्तेमाल करते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इनमें ये एक चीज़ ये होती है, और जो एक और पॉइंट इसमें कहने वाली बात ये है कि ये लोग जो है आज़ादी से काम करने की हमेशा पसंद करते हैं। ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो नहीं कर सकते हैं। ये लोग ऐसे लोग ज़िंदगी में देखने में आए जिनके ऐसे हाथ रहे हैं, ये लोग बहुत सी चीज़ें ईजाद करते हैं, सब कुछ होता है, मगर ये लोग रूल्स पर नहीं चलते। इन लोगों को कैद फ़ील होने लग जाती है, जैसे ये लोग कैद कर दिए गए हैं। ये लोग अपने तौर तरीके से काम करेंगे और ज़्यादा लगन से काम करेंगे। ये लोग बहुत ज़हीन होते हैं, मगर ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करते हुए काम नहीं कर सकते। इनमें हमेशा जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करने का तरीका होगा, मगर ये लोग चीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत लगन से करके देंगे। इस तरह के लोग अगर किसी भी फील्ड में हों, इवन दो कि इंजीनियरिंग हो, मैकेनिक वगैरह, या इवन दो किसी चीज़ में भी हल्कों में प्रोफेशन में ये लोग जाएं, ये लोग अपना कोई ना कुछ ज़रूर वहाँ पे नाम बनाते हैं अपनी लगन और अपनी मेहनत की वजह से। और एज ए सेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस पर ये लोग नहीं चलना पसंद करते बिल्कुल भी, उनको घुटन होना शुरू हो जाती है। दोस्तों आप लोग इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये लोग जो है आम लोगों की तरह नहीं होते हैं। इन लोगों में जो कुछ करके दिखाने की जो हमेशा सलाहियत होती है, वो हमेशा इन लोगों को बाकियों से यूनिक कर देती है। शायद यही वजह होती है कि इन लोगों को बहुत से लोग जो हैं संकी टाइप या अजीब-अजीब नामों से कहा जाता है, इसलिए कि ये लोग बहुत वियर्ड वे में एक्ट करते हैं। इस तरह के जो हैंड्स हैं, ये काफ़ी जो है ना अमेरिकन्स में नॉर्मली इस तरह के हाथ देखने में आते हैं। ये लोग काफ़ी एक्टिव होते हैं और बहुत अच्छी इनकी इमेजिनेशंस होती हैं, जो कि शुरू में लोगों को जब तक वो लोग साबित ना करें, वो हमेशा अजीब ही लगती हैं, मगर आगे जाके वक्त को ये लोग के साथ साबित करते हैं कि ये लोग वाकई में बहुत इंजीनियस हैं, इवन दो कि ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस पर नहीं चलते। अब हम लोग इसके साथ जो है, मैं आपको दो किस्म ये दिखाता हूँ साथ में, इनको मज़ीद डिफ़ाइन कर देता हूँ कि जो जिस तरह मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि इनमें जिस तरह हथेली जिसमें चौड़ी होती है और ऊपर की तरफ तंग होते हुए जाते हैं, तो इनमें क्या फ़र्क है, और जो ऊपर से चौड़ी होती हैं फिंगर्स की तरफ से नीचे की तरफ, उनमें क्या फ़र्क होता है। इसमें मैं आप लोगों को ईज़ीएस्ट वेज़ में अगर समझाऊँ, तो जिस हाथ की सबसे पहले हम लोग लेते हैं जिनकी रिस्ट के पास से कलाई चौड़ी होती है और फिर ऊपर की तरफ पतली जाती है, पतली होती हुई चली जाती है। तो ऐसे किस्म के लोग जो होते हैं, ये लोग ना स्क्वायर हैंड से बहुत क्लोज बाय होते हैं। इसलिए ये इनकी रिस्ट के पास से ये लोग चौड़ी होती हुई ऊपर की तरफ पतली होती हुई जाती है। तो ये लोग में जो सबसे चीज़ पाई गई है, ये लोग प्रैक्टिकली चीज़ को जो है ना करते हैं, उस पे स्पेंड भी करेंगे, और जो चीज़ को बनाने में लग जाएँगे तो उस पे ये लोग अपनी इवन दो कि पर्सनली स्पेंड तक करेंगे, और उस चीज़ पे लगन तो करेंगे, लगन होती है इन लोग में, प्लस उस पे ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइल्स जाएँगे। यानी कि काफ़ी हद तक प्रैक्टिकली ज़्यादा होते हैं और काम भी उस पे करते हैं, इवन दो कि उनको स्पेंड क्यों ना करना पड़े। इसी तरीके से जो नीचे से पतली होगी, रिस्ट के पास से हाथ पतला होता हुआ ऊपर की तरफ चौड़ा होगा, नीचे से तंग होगा यानी, और ऊपर की तरफ चौड़ा होगा, तो ऐसे लोग जो है इमेजिनेशन इन लोगों की बहुत स्ट्रांग होती है। इनके पास जो आइडियाज़ होते हैं और जिस तरह ये लोग इमेजिन करके चीज़ों को ख़यालात के तौर पे बना देते हैं, कि जो आइडियाज़ होते हैं वो इनके पास ब्रिलियंट होते हैं। ये इन दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क होता है। ये लोग हमेशा बियॉन्ड द पॉइंट, हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचते हैं। जो इमेजिनेशन ये लोग साथ में जो इनकी होती है, ये इनकी बहुत एक्स्ट्रा माइल्स पे ये लोग इमेजिन करते हैं चीज़ों को।
तो दोस्तों इसको मैं कॉन्क्लूड कर दूँ आप लोगों के लिए कि अगर हाथ नीचे से चौड़ा होगा और ऊपर की तरफ पतला होता हुआ तंग होगा, तो ये लोग जो है प्रैक्टिकली जो है उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को, इवन दो इनको अपने पर्सनली इन्वेस्टमेंट क्यों ना करनी पड़े, ये लोग इस चीज़ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा वो करते हैं। काम लगन दोनों में होती है। और इसी तरह जो अपोजिट है जिसका मैंने बताया, नीचे से पतले ही है रिस्ट के ऊपर से और फिर ऊपर होते हुए चौड़ा जा रहे हैं फिंगर्स की तरफ, तो ऐसे लोग जो हैं इनमें इमेजिनेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, इनकी थिंकिंग बहुत एक्स्ट्रा माइल्स होती है। तो दोस्तों इसी तरह मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मज़ीद अपडेट करूँगा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। टिल देन सी यू देन, बाय बाय।